अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इन्वेस्टरों की जानिब से मुसलसल कुछ सवालात मेरे व्हाट्सएप पे और फ़ोन कॉल के ज़रिए से बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उसको मैं वाज़ेह कर दूँ ताकि आप लोग भी इत्मीनान से रहें और एक उम्मीद जो अभी तक लगाए बैठे हैं वो उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बदस्तूर कायम रहे, लेकिन सही सिमत में आपकी उम्मीद कायम रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ और उसके ताल्लुक़ से बताना चाहता हूँ। कुछ इस तरह से सवाल आ रहा है कि विड्रॉल से कंटिन्यू करने वालों की बड़ी तादाद में रिक्वेस्ट आ रही है कि मैंने जो है हालात को देखते हुए विड्रॉल कर लिया था, तो अब मुझे कंटिन्यू करना है क्योंकि कंपनी मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रही है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही है। अल्लाह तबारक व तआला दिन दूनी रात चौगनी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की सोच और उनके ख्यालात में और उनकी कोशिशों में बरकत अता फरमाए। इस ताल्लुक़ से मुझे कहना यह है कि विड्रॉल करने वालों का जो चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू कर लूँ, उनका अभी फ़िलहाल विड्रॉल के बाद कंटिन्यू करना मुमकिन नहीं है कि वो तसलसल के साथ विड्रॉल के मामले को कंटिन्यू में तब्दील कर लें। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साबका दिनों में ये हुक्म दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ऐसा है कि कितने लोग हैं जो कंपनी के साथ बने रहना चाहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो कंपनी से अपने मामलात को वापस लेना चाहते हैं। तो उस वक्त कंपनी ने, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने लोगों से फॉर्म भरवाए थे कि जिसको कंपनी में मुसलसल बने रहना है वो अपना डेटा दे, अपना हिमायत दे, और जो लोग कंपनी से वापस पैसे लेना चाहते हैं वो अपना विड्रॉल का फॉर्म भर दें। उसकी वजह यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये तलब किया था कि हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग आपके साथ बने रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को उसके ज़रिया से ये चीज़ भी आजमाना था कि कंपनी में कितने लोग तसलसल के साथ रहने वाले भरोसामंद लोग हैं और कितने लोग ज़रूरतमंद हैं। उनका एक डेटा सुप्रीम कोर्ट ने रखना चाहा था, इब्तदाई डेटा, मतलब कि कौन निकलना चाहता है कंपनी से और कौन बना रहना चाहता है, ये चीज़ पता लगे। जैसा कि लोगों ने कंपनी पर गलत होने का इल्ज़ाम लगाया था, तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था कि अगर कंपनी दुरुस्त होगी, लोगों को फ़ायदा पहुंचाई होगी, तो लोग तसलसल में अपना भरोसा दिखाएंगे और विड्रॉल जिनको ज़रूरत है उनके विड्रॉल दिए जा सकेंगे। तो आप लोगों के विड्रॉल के मामलात जो हैं वो कंटिन्यू में इसलिए नहीं तब्दील हो सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक डेटा, एक रिकॉर्ड जो है वो पहुंचा दिया गया है कि हमारे पास 10,000 लोग विड्रॉल लेने के लिए आए हैं, बकिया 90,000 लोग जो हैं वो तसलसल के साथ कंपनी में बने रहना चाहते हैं। तो कहने का लुब्बे-लुबाब यह है कि जब हमने एक डेटा, एक रिकॉर्ड जब हमने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया है कि 10,000 लोग कंपनी से अपना अमाउंट वापस लेना चाहते हैं और 90,000 लोग कंपनी में बने रहना चाहते हैं, तो अब उन 10,000 लोगों को कंपनी में तसलसल किए जाने का मामला जो है वो कोर्ट से बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल हो चुकी है और कोर्ट में एक मियाद और मुकर्रर हो चुका है कि इतने लोगों को पैसा देना है और इतने लोग कंपनी में बने रहना चाहते हैं। तो इसलिए जो रिकॉर्ड कंपनी में पहुंच चुका है, जो कंपनी के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, वो अब उसमें कोई कंपनी के ज़रिए से या आपके ज़रिए से उसमें तरमीम और तखफीफ नहीं की जा सकती। अगर ऐसा किया जाएगा तो अदालती मामलात को खुर्द बुर्द करने का और उसमें तब्दीली करने का इल्ज़ाम आयद होगा। लिहाजा आप लोगों का विड्रॉल इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20% अमाउंट अभी तक लोगों को दिए जा रहे हैं। जो लोग विड्रॉल चाहते हैं या जो लोग तसलसल के साथ रहना चाहते हैं उनको भी दिए जा रहे हैं। जो लोग प्रॉफिट में मुसलसल रहना चाहते हैं लेकिन फिर भी किसी ज़रूरत से अपना विड्रॉल चाहते हैं, उनको इसलिए दिया जा रहा है कि कल को जब प्रॉफिट का अमाउंट आएगा तो उनसे हिसाब किताब हो जाएगा।
आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि डेटा नहीं मिलने के सबब से सिर्फ 20% अमाउंट दिया जा रहा है। उसकी वजाहत मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ कि ये जो 20% अमाउंट है ये आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपने ख़ास अकाउंट से अपने ख़ास जिम्मेदारी पर देने का फैसला किया है। इसमें अभी डेटा ना होने के सबब से ये ख़तरा मोल लिया गया है, ये रिस्क लिया गया है कि आया वो जो लोग 20% चाह रहे हैं क्या वो तसलसल के साथ बने रहने वाले हैं या अमाउंट विड्रॉल करने वाले हैं या पहले ही विड्रॉल कर चुके हैं 2018 से कबल। ये सारी जिम्मेदारी डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपने ऊपर ले ली है और अपने रिस्क पर उन्होंने लोगों के अमाउंट्स देने शुरू कर दिए हैं। आप लोगों ने बारहा ये चीज़ कहा है कि डेटा नहीं है तो ये रिकॉर्ड कैसे है। इब्तदाई रिकॉर्ड आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के पास है, लेकिन कौन कंपनी में मुसलसल बना रहना चाहता है और कौन बना निकल जाना चाहता है, किसने 2018 से पहले अपने अमाउंट वापस ले लिए हैं, जब हमारे पास कंपनी के पास डेटा आएगा तो इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा। आप लोगों को पिछले दिनों 1,30,00,000 रुपए का मैंने एक मिसाल बताया था कि एक शख्स ने 1,30,00,000 रुपए 2018 से पहले ले लिए थे, लेकिन फर्स्ट FIR करने वाला साबित हुआ। और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के निकलने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट FIR करने वाले 29 लोगों को आप पैसे दे दीजिए, तो एक शख्स ऐसा भी था कि 1,30,00,000 रुपए उसने पहले ही अपने अमाउंट विड्रॉल कर लिए थे। एक इसी तरह की मिसाल कल आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने बयान किया कि एक नाबीना शख्स थे जिन्होंने बताया कि मुझे 1,20,000 रुपए की ज़रूरत है, मुझे अदा कर दिया जाए, जिसको आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने उनकी नाबीनाई पर तरस खाते हुए, रहम खाते हुए उनको अदा कर दिया। उनको अदा करने के बाद वो दूसरे दिन एक और सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं और वो मुतालबा करते हैं कि मेरा पैसा अभी मुझे नहीं मिला है, जबकि उनको मिल चुका था। उनको पैसे एक दिन पहले ही सुबह ही 12 घंटे के अंदर अंदर उनको पैसे पहुंच गए थे। दूसरे दिन वो किसी और का भी सर्टिफिकेट लेकर के पहुंचते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि मेरा अमाउंट अभी पहुंचा नहीं है। चूंकि सर्टिफिकेट पे तो कोई फ़ोटो होता नहीं है, उन्होंने एक सर्टिफिकेट रखा और कहा कि इसको दे दिया जाए, तो मालूम होता है कि उनको उनके पैसे मिल गए थे और वो अब दूसरे का सर्टिफिकेट लेकर के आए थे और कह रहे थे कि मुझे अभी अमाउंट पहुंचा नहीं है। तो इस तरह से अमाउंट उनको भी मिल जाए जिन साहब को दूसरे साहब का ये सर्टिफिकेट लेकर के आए थे। अच्छा, इसमें हैरानी की क्या बात है मैं आपको अब बताना चाहता हूँ। इसमें हैरानी की बात यह है कि वो नाबीना साहब जो थे उन्होंने 2017 में अपना विड्रॉल 1,20,000 रुपये का ले लिया था, लेकिन फिर भी आकर के उन्होंने ये बताया कि मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, 1,20,000 रुपये दे दीजिए। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने उनको दिया, लेकिन उन्होंने 2017 में एक अमाउंट अपना निकाल लिया था पूरा का पूरा। तो अब इससे अंदाज़ा आप लगाइए कि डेटा ना होने के सबब से अगर इसी तरह के कितने लोग आते हैं, और बहुत सारे लोग आते होंगे, वो दफ्तर वालों को पता होगा, तो मालूम हुआ कि इस तरह से अगर पैसों की अदायगी करना शुरू कर देंगे तो सैकड़ों करोड़ रुपए नुकसान हो जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं हमारा और आपका, इन्वेस्टरों का, कंपनी का, मुस्लिम मईशत का, देश का ही नुकसान होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को गलत कार्य नहीं करना चाहिए। एक ना एक दिन उनका हिसाब होगा। यहाँ से किसी तरह से अगर बच भी जाते हैं तो यौम आखिरत में कौन सा हिसाब देंगे, कैसे वो हिसाब देंगे। लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा वो शख्सियत हैं जिन्होंने जहाँ 100 करोड़ रुपए सालाना अगर उन्होंने इनकम टैक्स अदा किया है, तो नाबीना, यतीम, मफलूकुल हाल, बेकसो लाचार लोगों को लगभग 62 करोड़ रुपए लास्ट साल के अमाउंट के मुताबिक सिर्फ उन्होंने वजीफे दिए थे जो अपने तरफ से उन्होंने दिए थे, जो कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का ये कहना है कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर एक मखसूस हिस्सा जो है मैंने खास कर रखा है, उसके ज़रिए से अब ऐसी शख्सियत को अगर इस तरह से धोखा दिया जाता है तो गलत होगा। ये कहीं से कहीं तक दुरुस्त नहीं होगा। अब आते हैं अगली बात की तरफ कि कंटिन्यू करने वाले कहते हैं कि हमें प्रॉफिट कब मिलेगा। देखिए, पहले भी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने ऐलान किया है कि आप लोगों के प्रॉफिट देने का जो शेड्यूल होगा वो 3 माहाना या 4 माहाना होगा। 3 माह अगर होगा तो इंशाअल्लाह ताला अब मार्च में कोई ना कोई रिजल्ट हम लोगों का आएगा, या अप्रैल में अगर 4 महीने का सिस्टम होगा तो जो लोग कंटिन्यू किए उनका प्रॉफिट अप्रैल से इंशाअल्लाह ताला
आ जाने की मुकम्मल एतमाद है इस बात पर। चौथी बात यह है कि जो लोग समझिए कि कंटिन्यू किए हुए हैं और जो लोग समझिए कि बैरून ममालिक में हैं, उन्होंने ये सवाल किया है कि आप हम लोगों की तरफ तवज्जो कब करेंगे। तो उन लोगों के लिए जो बैरून ममालिक में हैं वो लोग बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो। इंशाअल्लाह ताला खुशखबरी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह मार्च से बैरून ममालिक के भी मॉल्स ओपन हो रहे हैं इंशाअल्लाह। चलो आ रहा हूँ, जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग बैरून ममालिक में हैं उनके भी मामलात अब इंशाअल्लाह ताला खुलने शुरू हो रहे हैं और ये चीज़ धीरे धीरे उन लोगों तक राहत पहुंच जाएगी जैसे कि मुंबई, हैदराबाद और दूसरे जगहों के हुए। तो मार्च से इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ भी जो बैरून ममालिक में है वो खुलनी शुरू हो जाएगी। वहाँ के लोग मार्च से अपनी बात, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो शारजा हो, चाहे वो कुवैत हो, या ये समझ लीजिए कि इसी तरह से यहाँ के मामलात हों, जद्दा के मामलात हों, जहाँ के भी मामलात हैं इंशाअल्लाह ताला मार्च से शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरह से, और रह गई बात SFIO में जाने वाले और कंप्लेनर लोगों की बात भी आती है बार बार। तो SFIO में जो मामलात आए हैं जैसे कि विड्रॉल करने वालों के और कंटिन्यू करने वालों के जो मामलात हैं वो पहुँच चुके हैं अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। उसी तरह से SFIO के मामलात को लेकर के और कंप्लेन करने वाले के मामलात को लेकर के DD और चेक्स उनके डिपार्टमेंट में SFIO में जमा हो चुके हैं। लिहाजा आप लोगों के मामलात जब SFIO में क्लीन हो जाएगा तब आप लोगों को वहां से अदालतों से या ये समझिए कि SFIO से आप लोगों को मिल जाएगा। जो लोग कंप्लेन किए हुए हैं या SFIO में गए हुए हैं, तमाम SFIO, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने अपनी तरफ से DDs और चेक्स जमा कर दिए हैं, उनको तमाम तरह के मामलात दे दिए हैं, उनके हैंडओवर कर दिए हैं। लिहाजा वो मामलात जो हैं वो सुप्रीम SFIO और कोर्ट के मामले में है। कोर्ट कचहरी का मामला थोड़ा सा तूल खींचता है। तो जब आप लोगों के मामलात इस तरह से हल हो जाएंगे तो आप लोगों की अमानतें मिलना मुमकिन हो जाएगा और आप लोगों से भी कोई बैर, कोई दुश्मनी, कोई शिकायत, कोई किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है, SFIO में जाने वाले हों या कंप्लेनर हो। तो इस तरह से लोगों की एक तसल्ली के लिए, ताकि वो अपने कामों में मुनहमिक रहें, अपने परिवार में खुश रहें और अपने तमाम रोज़मर्रा की ज़रूरियात में मशगूल व मसरूफ़ रहें, इसलिए इन चीज़ों को क्लियरेंस देना मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।